Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8th history chapter 5 when people rebel 1857 and after. Fifth video, page number 58. The company fights back. Unnerved by the scale of the upheaval, इतना चेंजेस होने के बाद भी जो कंपनी थी वे अनर्व नहीं हुई थी, हतोत्साहित नहीं हुई थी. उन्होंने द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विथ ऑल इट्स माइट. कंपनी ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस रिवॉल्ट को ख़त्म करने का डिसाइड किया. इट ब्रॉट reinforcement from England and passed new laws so that the rebel could be convicted with ease. उन्होंने इंग्लैंड से कुछ फोर्सेस मंगाई और एक न्यू लॉ पास किया गया कि जिसमें जो भी कन्विक्टेड रिबेलियंस के साथ अगर उसे माना जाता है कि वो रिबेलियंस के साथ शामिल है या विद्रोहियों में अगर वो लोग शामिल हैं देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट. और उसके बाद जितने भी स्टॉर्म सेंटर्स थे वहाँ पर अटैक किया गया. दिल्ली वॉज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857 सितंबर में दिल्ली पर फिर से रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने. द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राई टू कोर्ट. बहादुर शाह जफर पर कोर्ट केस किया और उन्हें एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उन्हें पूरी लाइफ के लिए जेल में बंदी बनाकर रखा गया. ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858. और उसके बाद उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को प्रिजन बंदी बनाकर और रंगून जो जेल थी वहाँ पर अक्टूबर 1858 में भेज दिया गया. बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862. 1862 नवंबर में बहादुर शाह जफर की रंगून की जेल में डेथ हो गई. द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली however did not mean that the rebellion died down after that. दिल्ली पर रिकैप्चर करने का मीन नहीं कि जो रिबेल था वो उसके बाद ख़त्म हो गया था. पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश. जो पीपल थे वो कंटिन्यू ब्रिटिशर्स से बैटल करते थे. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सुप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रिबेलियन. इस पॉपुलर रिबेलियन को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स को 2 years तक फाइट करनी पड़ी. लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858 में लखनऊ भी उनसे ले लिया गया. रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858. रानी लक्ष्मीबाई को 1858 में डिफीट किया गया और उन्हें मार दिया गया. रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ सिमिलर फेट अवॉर्डेड रानी अवंतीबाई हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी चूज टू एम्ब्रेस डेथ वैन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड्स. इसी तरह से एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया रानी अवंतीबाई का. जब ब्रिटिशर्स से ऑल साइड से वो सराउंडेड हो गई थी, घिर गई थी, उन्होंने उनसे डेथ की बजाय उन्होंने खुद डेथ को गले लगा लिया. उन्होंने अपने आप को मार दिया. तात्या टोपे स्केप टू द जंगल्स. तात्या टोपे जो थे जंगल की ओर भाग गए थे, सेंट्रल इंडिया के जंगल की ओर, एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स. कई पीजेंट लीडर जो थे और कई ट्राइबल जो थे उनके साथ मिलकर वो कंटिन्यू ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉर करते रहे. ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल इन अप्रैल 1859. उन्हें कैप्चर किया गया और अप्रैल 1859 को उन्हें भी मार दिया गया. जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हैड अर्लियर इनक्रेज रिबेलियन. जिस तरह से जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो विक्ट्री मिल रही थी और उनसे जो भी पीपल थे वो इनक्रेज हो रहे थे, रिबेलियन जो थे वो इनक्रेज हो रहे थे. डिफीट ऑफ रिबेल कंटिन्यू डिफीट होने के कारण जो उनका इनकरेज था वो खत्म हो रहा था. द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल. ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि वो पीपल के लिए लॉयल रहें और पीपल उन पर बिलीव करें. दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू इंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स.
उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो भी लॉयल लैंड होल्डर्स रहेंगे, जो भी ज़मीन मालिक हमारे लिए लॉयल या वफादार रहेंगे, उन्हें उनके जो लैंड है उसके ट्रेडिशनल राइट्स दिए जाएंगे। जैसे उनके ट्रेडिशनल राइट पहले थे, वे राइट अभी भी उसी तरह के उनके जो अधिकार हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड इफ़ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश, अगर जिन्होंने भी कभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल किया है और एंड दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश एंड दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, और उन्होंने कभी भी किसी वाइट पीपल को या ब्रिटिशर जो हैं उन्हें नहीं मारा है, दे वुड रिमेन सेफ, तो वे लोग क्या होंगे, वे सेफ होंगे। जो लोग अपने अधिकार रखना चाहते थे लैंड के लिए, उन्हें अनाउंस किया गया कि अगर वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहेंगे तो उनको जो भी राइट मिल रहे हैं वो प्रॉपर्टी के जो भी राइट हैं वो उसी तरह बने रहेंगे कंटिन्यू जैसे पहले थे। और वे लोग जिन्होंने कभी किसी ब्रिटिशर को नहीं मारा है वो भी सेफ रहेंगे। एंड देयर राइट एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, और उनके ज़मीन लैंड से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो खत्म नहीं होंगे। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज रिबेल्स, नवाब एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग, बहुत से ऐसे सिपाहीज रिबेल करने वाले लोग थे और नवाब और राजा थे जिन्हें की हैंग कर दिया गया था और फांसी दे दी गई थी। आफ्टर मैन द ब्रिटिश हैड control of the country by the end of 1859. ब्रिटिशर्स 1859 के एंड तक कंट्रोल कर रहे थे कंट्री पर, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एंड एनी मोर, बट वे सेम पॉलिसी से लैंड पर जो रूल नहीं कर रहे थे। गिवन बेलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक न्यू एक्ट पास किया गया था 1858 में। एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो भी एक न्यू एक्ट यहाँ पर पास किया गया था जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स थी ये उन्हें दे दी गई थी। अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो ब्रिटिश कैबिनेट में एक जिन्हें अपॉइंट किए एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया था जो कि इंडिया के स्टेट के थे, एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, वे सभी जितने भी मैटर्स होते थे उसके लिए इंडिया के जितने भी मैटर्स होते थे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे। ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम, वहाँ पर एक काउंसिल बनाई गई थी जो कि उन्हें एडवाइस करती थी, कॉल्ड द इंडिया काउंसिल, जिसे कि इंडिया काउंसिल कहा जाता था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन इन द टाइटल ऑफ वाइसराय, जो गवर्नर जनरल ने उन्हें जो थे उन्हें ये टाइटल वाइसराय दिया गया था। दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, जो कि क्राउन के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे। थ्रू दीज मेजर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया।